हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथी जी। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग इस क्लास से हम लोग अपने समाकलन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा अवकलन तक कंप्लीट हो चुका है। तो नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं समाकलन। ठीक है, ये जो समाकलन चैप्टर है ये आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो समाकलन चैप्टर है हमारे एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर 7 है। ठीक है, तो अगर आपका समाकलन चैप्टर अच्छा है तो आप ऐसा मान के चलो जो हमारा एनसीईआरटी पार्ट 2 है उसमें हमारा 60% सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, 60% सिलेबस में जैसा कि पहला चैप्टर होगा हमारा समाकलन, और फिर उसके बाद होगा समाकलन के अनुप्रयोग, और फिर होगा हमारा अवकलन समीकरण, है ना। चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट 7 में जो हमारा चैप्टर अध्याय 7 होगा उसमें हम लोग पढ़ने वाला है समाकलन। फिर अध्याय 8 में हम लोग पढ़ने वाले हैं समाकलन के अनुप्रयोग, और फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 में, अध्याय 9 में हम लोग पढ़ने वाले अवकलन समीकरण। तो इन तीनों चैप्टर में आप ऐसा मान के चलो कि समाकलन ही पढ़ने वाले हैं ना, समाकलन के ही बारे में पढ़ेंगे हर जगह। तो स्टूडेंट्स, अब जानते हैं कि समाकलन आखिर होता क्या है, समाकलन किसे कहते हैं, मतलब इस अध्याय में हमें पढ़ना क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो समाकलन होता है ये हमारा अवकलन का ही प्रतिलोम विधि होता है। ठीक है, अवकलन का प्रतिलोम विधि से हमारा तात्पर्य यह है कि उसका उल्टा होता है। ओके, मतलब अगर मैं आपको कोई फलन दूं और बोलूं इसका अवकलन गुणांक प्राप्त करो तो उसका कुछ आंसर आएगा। उस आंसर से फिर हम सवाल में आएंगे, मतलब जो जैसे मान लो एक्स स्क्वायर का अगर हम अवकलन करें तो मुझे 2x मिलेगा, तो 2x का समाकलन करने पे क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। बस यही होता है समाकलन, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके बारे में लिखूं कि समाकलन आखिर होता क्या है, तो बच्चे समाकलन होता है किसी फलन के अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम विधि को क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए, किसी फलन के अवकलन गुणांक, ठीक है, किसी फलन के अवकलन गुणांक प्राप्त करने की प्रतिलोम विधि को, प्रतिलोम का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा, रिवर्स, है ना। प्रतिलोम विधि को समाकलन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। 100 बात की एक बात आप ऐसा मान लीजिए, ऐसा ही होता है, अवकलन के उल्टे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे साइन एक्स का मैंने क्या किया, अवकलन किया। मान लो क्या किया मैंने, साइन एक्स का अवकलन किया। ठीक है, और अपने को मिल गया कॉस एक्स। ओके, साइन एक्स का अवकलन करने पे क्या मिलता है, कॉस एक्स, ऐसा हमने पहले देख चुके हैं। तो फिर कॉस एक्स का समाकलन करने पे क्या मिलना चाहिए, साइन एक्स मिलना चाहिए। तो cos x का अगर हम समाकलन कर देंगे तो क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। आ रही है बात समझ में। अगर sin x का अवकलन करने पे cos x मिल रहा है तो cos x का समाकलन करने पे क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। और भी एग्जांपल देख लो, मान लो कि tan x का मैंने क्या किया, अवकलन किया, है ना, इसका क्या किया मैंने, अवकलन किया, और tan x का अवकलन करने पे क्या मिल गया, sec स्क्वायर x मिल गया। होता है, tan x का अवकलन करने पे क्या मिल गया, sec स्क्वायर मिल गया, sec स्क्वायर x मिल गया। तो sec स्क्वायर x का समाकलन करने पे, sec स्क्वायर x का समाकलन करने पे क्या मिलना चाहिए, tan x मिलना चाहिए। यही बस है इस चैप्टर में, है ना। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह देता हूं, अगर आपको अवकलन के सूत्र फॉर्मूला नहीं याद है तो पहले आप उसको याद कर लीजिए, क्योंकि अवकलन के भी बहुत सारे फॉर्मूले का, बहुत सारे सूत्रों का यहाँ पे यूज होने वाला है। तो tan x का अवकलन करने पे sec स्क्वायर x मिला, तो sec स्क्वायर x का समाकलन करने पे क्या मिलेगा, tan x मिलेगा। आई बात समझ में, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई कि समाकलन क्या होता है, अवकलन का क्या होता है, उल्टा प्रोसेस होता है। ओके, अब सुनो, तो समाकलन गणित में हम लोग करते क्या है, तो समाकलन गणित में हम उस फलन का, मतलब अगर किसी फलन का हम अवकलन गुणांक प्राप्त किए हैं, अगर मेरे पास अवकलन गुणांक है, अगर आपको कोई कहे कि मेरे पास ना एक अवकलन गुणांक है, लेट से मान लो ले लो कुछ 1/x, ठीक है, मैंने किसी फलन का अवकलन किया होगा तो मेरे पास आया होगा 1/x।
अब जिस फलन का हम, ये यहाँ पे क्या है, फलन है, कोई फलन है, उसका अवकलन किया और मुझे क्या मिल गया, 1/x मिल गया। तो इस 1/x का क्या होगा, समाकलन क्या होगा, मतलब वो फलन फिर क्या होगा, है ना, जिसका हम अवकलन करने पे 1/x मिला है, वो 1/x किस फलन का समाकलन अवकलन है। तो ये जो प्रोसेस है ना, यही प्रोसेस होता है समाकलन। आ रही बात समझ में, किसी फंक्शन का, सॉरी इंग्लिश में फलन को फंक्शन बोलते हैं, किसी फलन का अवकलन किए होंगे तो मुझे 1/x मिला, तो सामने वाला आपसे पूछेगा कि तो बताइए वो फलन कौन सा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/x का क्या कर देंगे, 1/x का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। और आपको पता ही होगा कि 1/, आप बताइए कौन से फलन का जो अवकलन होता है 1/x होता है, वो किसका होता है, log x का होता है। तो log x का समाकलन क्या हो जाएगा, सॉरी 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो सुनिए, एक चीज यहां पे लिख देता हूं मैं कि समाकलन गणित में, देखिए समाकलन गणित में, ठीक है, समाकलन गणित में हमें वो फलन प्राप्त करना होता है, समाकलन गणित में हमें उन फलनों को ज्ञात करना होता है, मतलब जब हम समाकलन करेंगे ना किसी फलन का, तो मतलब समाकलन गणित में हमें उन फलनों को ज्ञात करना होता है जिसका अवकलन गुणांक दिया है, जिसका अवकलन गुणांक दिया है। आई बात समझ में, चमक रहा है, अवकलन गुणांक दिया है, मतलब आपसे कहेगा कि ये किसी फलन का अवकलन गुणांक है, तो किस फलन का अवकलन गुणांक है, तो वो फलन फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। उसको हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मस्त चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में, ठीक है। तो मैं आपसे एक बात कह देता हूं, है ना, कि आप अवकलन गुणांक जो आप पढ़े हैं, अवकलन पढ़े हैं, उसके सूत्र अगर नहीं याद है उसको याद करके रख लीजिए, ठीक है। बहुत यूज होने वाला है इस चैप्टर में भी। आप कहोगे सर समाकलन में अवकलन के का सूत्र यूज होगा, बिल्कुल बहुत होगा, और यहाँ पे भी हम लोग बहुत सारे सूत्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको पहले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया। अब सुनिए, अब हम लोगों ने ये देख लिया, समझ लिया कि समाकलन आखिर होता क्या है, अवकलन का ही क्या होता है, प्रतिलोम विधि होता है। अब यहाँ पे जैसे अवकलन करना होता है x के सापेक्ष, तो जिस भी फलन को हमें अवकलन करना होता है, जैसे मान लो कि मुझे ये कैपिटल f(x) एक फलन है, इसका मैं x के सापेक्ष क्या किया, अवकलन किया। कैपिटल f(x) क्या है, एक फलन है, इसका x के सापेक्ष मैंने क्या किया, अवकलन किया। तो मान लो अपने को मिला f(x), स्मॉल f(x) मिल गया, है ना, ये देखिए कैपिटल x है, ये स्मॉल f(x) मिल गया। तो अब इसका समाकलन करेंगे ना, स्मॉल f(x) का समाकलन करेंगे तो मुझे कैपिटल f(x) मिलना चाहिए, ठीक है। अब सुनिए, यहां पे देखना है कि जैसे सर अवकलन कर देते हैं, तो जिस भी फलन को अवकलन करना होता है जैसे x के सापेक्ष में, तो यहां पे उसको लिख देते हैं। तो आखिर समाकलन में कैसे लिखते हैं, समाकलन भी क्या dy/dx कुछ क्या, मतलब कैसे लिखते हैं। अवकलन में जैसे d/dx लिखते हैं, तो समाकलन में क्या करते हैं, तो सुनो समाकलन में क्या करते हैं। जैसे अब मुझे क्या करना होगा, इस f(x) का क्या करना होगा, मान लो इसका मुझे करना है समाकलन, तो इसको लिख किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। जैसे वहां पे भी x के सापेक्ष में अवकलन हुआ है, तो यहाँ पे भी ये जो फलन है ये x का ही फलन है, तो इसको भी अब समाकलन जो करेंगे ना x के ही सापेक्ष में करेंगे। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, यहाँ पे हम dx अपॉन में नहीं लिखते हैं, यहाँ पे इसके इंटू में लिखते हैं। आ रही है बात समझ में। और सुनो, कुछ ऐसा साइन यूज होता है s के जैसा। आप कहोगे सर ऐसा साइन यूज होता है, इसके पीछे कुछ कारण है। हाँ बच्चे, जरूर कुछ कारण है। इसके पीछे ये एक कारण है कि मैं जब आगे बढ़ेंगे ना, जब हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, समाकलन के इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, समाकलन के बारे में जान रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा समाकलन के दो पार्ट होंगे। समाकलन में हम लोग दो टाइप से पढ़ेंगे, दो टाइप मत बोलो, मतलब दो टाइप से पढ़ेंगे। एक होगा हमारा अनिश्चित समाकलन और दूसरा होगा निश्चित समाकलन, ठीक है। तो निश्चित समाकलन का मतलब होता है किसी भी एरिया निकालना, वक्रों का क्षेत्रफल निकालना, वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं समाकलन का मतलब होता है योग करना, जोड़ना, ठीक है। अभी आप कहोगे फिर सर आप कंफ्यूज कर रहे हो मुझे, मैं बोलूंगा क्या। अभी आपने बोला कि जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा होता है, बोलेंगे ठीक है।
तो फिर अब आप कह रहे हो कि समाकलन का मतलब योग करना होता है, तो हाँ बच्चे आपने सही सुना, समाकलन का मतलब योग करना भी होता है ना, ऐड करना, जोड़ना, है ना। तो समाकलन का दो मतलब हो गया यहाँ से, अवकलन का उल्टा प्रतिलोम विधि और दूसरा योग करना। अब योग करना कैसा ऐड करना, जो अभी तक आप बचपन में पढ़े वैसा ऐड करना नहीं, हम लोग जब निश्चित समाकलन पढ़ेंगे, जब बताऊंगा उसके बाद हमारे समाकलन के अनुप्रयोग आएंगे, तो वहां पे देखिएगा मैं आपको बताऊंगा समाकलन के अनुप्रयोग में कि आखिर ये योग करने का क्या मतलब है ना। अभी आप इतना बस ध्यान रखिए कि समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सम, ठीक है, क्या बोलते हैं, सम। तो सम का फर्स्ट लेटर होता है एस, तो इसी एस से ने ये समाकलन का साइन, ये एस ऐसा दिखता है, इसी को क्या करते हैं, थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं ना, खींच देते हैं, तो ऐसा बन जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। समाकलन का जो साइन होता है ऐसा होता है, ठीक है। मतलब अगर मुझे किसी फलन का अवकलन करना हो x के सापेक्ष में, तो d/dx के बगल में लिख देते हैं। उसी तरह अगर किसी फलन का समाकलन करना हो x के सापेक्ष में, तो ये वाला साइन लगाओ, ये पिल्लू जैसा साइन लगाओ, है ना, s जैसा साइन लगाओ, और यहाँ पे dx लिख दो। जिस फलन का आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना है, उसको यहाँ पे लिख दीजिए। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे करते हैं। तो अब देखो, तो यहाँ से हमने ये देखा कि कैपिटल fx का अवकलन करने पे स्मॉल fx मिला, तो स्मॉल fx का समाकलन करने पे, अभी मैंने आपको बता दिया समाकलन को लिखने का ये तरीका होता है। तो स्मॉल fx का मैं समाकलन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, fx मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में? यही तो है कहानी, ठीक है, यही तो क्या है, कहानी है इसका। अब सुनो, जैसे मान लो मुझे क्या करना हो, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का मैं क्या कर रहा हूं, अवकलन कर रहा हूं, तो क्या मिल गया, 2x मिल गया। अब तो फिर देखो, एक्स स्क्वायर का अवकलन किए तो 2x मिल गया, ये अवकलन गुणांक है। इस अवकलन गुणांक से अब हम क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। उसी तरह मान लो एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मुझे करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अगर अवकलन करना है तो इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग अलग अलग कर देंगे, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है ना, सेपरेट कर देते हैं, और ये d2/dx हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, और 2 का तो क्या हो जाता है 0, 2x + 0 2x ही होगा, है ना, ये हो गया। तो इट मीन्स अब मैं 2x का क्या करता हूँ, समाकलन करता हूँ, क्या करता हूँ, समाकलन करता हूँ। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अवकलन करने पे 2x मिल रहा है, तो 2x का समाकलन करने पे क्या मिलना चाहिए, प्रतिलोम विधि है, इसलिए क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिलना चाहिए। अब देखो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे 2x का समाकलन है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x का समाकलन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मान लो कि जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर -5 है ना, और इसका हम लोग कर रहे हैं समाकलन, ठीक है, सॉरी अवकलन कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, dx² माइनस d5/dx, है ना। तो यहाँ से भी वही मिल रहा है, 2x ही मिल रहा है, ठीक है, और x5 का अवकलन क्या हो जाएगा 0, तो 2x - 0 2x ही होगा। आ रही है बात समझ में? तो इट मीन्स क्या दिख रहा है, अगर मैं फिर से अब 2x का फिर से समाकलन करूंगा तो मुझे क्या दिखा, x² - 5 दिखेगा। बोलो, जैसे यहाँ पे x² का अवकलन करने पे 2x मिला, तो 2x का अवकलन करने पे क्या मिल गया, x²। यहाँ पे x² + 2 का अवकलन करने पे क्या मिल गया, 2x मिल गया, तो इस 2x का समाकलन करेंगे तो यही मिलना चाहिए, x² + 2 देखो मिल गया। उसी तरह यहाँ पे x² - 5 का अवकलन करने पे क्या मिल रहा है, 2x मिल रहा है, तो फिर 2x का अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा। बोलो हाँ या ना। तो अब एक बात बताओ, मैं इसको अगर मैं सिंपल आपसे तब अब पूछूं कि मुझे बताइए 2x का अवकलन करने पे क्या मिल रहा होगा, तो आप कहोगे सर ये किसका अवकलन गुणांक है। अब हम कंफ्यूज होंगे, ये किसका अवकलन गुणांक है, ये यहाँ तो हो सकता है, देखो अवकलन गुणांक को ही ना समाकलन करते हैं,
है ना, कोई फलन दिया होता है, उसका अवकलन गुणांक निकालते हैं, उस अवकलन गुणांक को फिर क्या करते हैं, समाकलन करते हैं उसका, है ना, फिर क्या करते हैं, आंसर आ जाता है, अब वापस वो फलन मिल जाता है। तो मैं अब आपसे पूछूं कि 2x का समाकलन करने पे बताओ क्या मिलेगा, तो आप कहोगे सर x² तो मिलेगा ही, प्लस में कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं बोलूँगा क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो देखिए सर, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो सर +2 आ गया, यहाँ पे -5 आ गया। अब ये बात किस पे निर्भर कर रहा है, किस बात पे डिपेंड कर रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पे कुछ होगा या नहीं होगा वो उस फलन पे निर्भर कर रहा है जिसका 2x क्या है, अवकलन गुणांक है। अब मुझे तो दिख नहीं रहा है ना कि वो फलन क्या था, उसमें कुछ जोड़ में था या नहीं था, उसके ऐड में कुछ था या नहीं था, है ना। तो इसीलिए हम लोग सिंपल यहाँ पे एक c ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब c क्या है सर, c बिलोंग्स टू रियल नंबर है। बिलोंग्स टू का मतलब c कोई ना कोई वास्तविक संख्या हो सकता है, 0, 1, 2, 1/2, 4/5 कुछ भी हो सकता है ना। तो इसका नाम है, इसको कहते हैं समाकलन अचर। क्या बोलते हैं, समाकलन अचर बोला जाता है इसको। अचर मतलब जो चर नहीं हो, मतलब जो कभी चेंज ना हो, है ना। वैल्यू अगर 4 है तो हमेशा 4 ही होगा, 5 है तो हमेशा 5 ही होगा। आई बात समझ में। तो यहां तक का क्या कहानी था कि सब समाकलन क्या होता है, अवकलन का प्रतिलोम विधि होता है, ठीक है, ओके सर। उसके बाद अगर कोई अवकलन गुणांक दिया हुआ है, ठीक है, मुझे क्या दिया हुआ है, अवकलन गुणांक दिया हुआ है, तो उससे मुझे वो फलन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर मेरे पास कोई अवकलन गुणांक है किसी अननोन फलन का, है ना, तो उस अवकलन गुणांक का समाकलन करने पे वो अननोन फलन मुझे क्या होगा, फाइंड हो जाएगा, ठीक है। हमने ये देखा। तो जिस तरीके से अवकलन को किसी भी अगर फलन का अवकलन निकालना होता है तो लिखने का ये तरीका है, d/dx, बगल में वो फलन लिख दो, ठीक है। उसी तरह अगर किसी फलन का समाकलन निकालना हो x के सापेक्ष में तो क्या करते हैं, ये साइन s के जैसा बना देते हैं, यहाँ पे dx लिख देते हैं और यहाँ पे क्या आता है, वो फलन आ जाता है जिस फलन का क्या करना है, अपने को समाकलन पता करना है ना। dx x के सापेक्ष में कर रहे हैं तो यहाँ पे dx लिखेंगे, y के सापेक्ष में करना है तो dy लिखेंगे। तो y के सापेक्ष में करना है तो यहाँ पे भी y का ही फलन होना चाहिए, ठीक है सर। तो अब इसमें से हमने ये देखा कि किसी भी फलन को अवकलन करेंगे तो जो आंसर आता है फिर उस आंसर को समाकलन करने पे वापस हम वहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है। अभी हम +c क्यों किए, इस c का क्या नाम है, इसको कहा जाता है सबकलन का अचर या सबकलन अचर कहते हैं, है ना। तो यहाँ से x² को का अवकलन किए तो 2x मिला, तो 2x का समाकलन करेंगे तो x² मिलेगा। x² + 2 का समाकलन अवकलन किए तो क्या मिल गया, 2x। तो फिर 2x का क्या करना पड़ेगा, इस 2x का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, x² + 2। उसी तरह x² - 5 का अगर हम लोग x² - 5 का अवकलन किए तो क्या मिल गया, 2x मिल गया। उसी तरह फिर 2x का समाकलन करने पे क्या मिलेगा, x² - 5 मिलेगा। तो इट मीन्स 2x में हम यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो x² हुआ या x² + 2 हुआ या x² - 5 हुआ, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, किस चीज़ पे निर्भर कर रहा है कि जो हम सवाल जिसका हम अवकलन गुणांक निकाले जिस फलन का, उसमें कुछ प्लस में लिखा है कि नहीं या माइनस में लिखा है कि नहीं। तो अगर सिंपल मुझे यहीं से सवाल देता तो मैं क्या कहता, सर इसका तो x² होगा ही, प्लस में कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए हमने क्या किया, c लगा दिया, है ना। अब ये c क्या है, ये कोई न कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। इस c को हम लोग बोला करेंगे अब समाकलन अचर। यहाँ तक का कहानी समझ में आ गया तो इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। पहले लिखिए इसको।